जय हिंद साथियों। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 के ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट हो जाएंगे। एसएससी के कैलेंडर में दिया गया है 27 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये एसएससी में 2025 की पहली भर्ती होगी। एसएससी ने 2025 की किसी भी वैकेंसी का शेड्यूल जारी नहीं किया है, केवल कांस्टेबल जीडी का दिया है, जिसके फॉर्म आज से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके कैलेंडर में दिया गया है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। लगातार 2 वैकेंसी में आपको मौका मिल रहा है। अभी आपने एक एग्ज़ाम दिया और एक एग्ज़ाम की और वैकेंसी आ गई, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें, पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि लगातार आपको भर्ती देखने को मिल रही है। हो सकता है कि पिछली वैकेंसी में आपकी किस्मत ने साथ न दिया हो, इस वैकेंसी में आप पूरी मेहनत कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और जो नए अभ्यर्थी है उनके लिए भी सफिशिएंट मौका है। अगर आप फ्रेशर अभ्यर्थी है तो भी आप अपने 4 से 5 महीने में सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसके एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होंगी। तो आप समझ सकते हैं कम से कम 4 महीने तो मिनिमम आपके पास समय बचा हुआ है और इसकी तैयारी के लिए इतना समय काफ़ी होता है, क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी जो है वो आसान पूछी जाती है। 3 सब्जेक्ट आपका वैसा ही कवर हो जाएगा अगर आप 2 महीने भी ढंग से स्टडी कर लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग तैयार हो जाइए। अभी यहाँ पर इस वैकेंसी के संपूर्ण डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन इसमें एलिजिबल है, इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, इस बार एज लिमिट क्या हो सकता है, तो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। और देखिए, अभी सबसे बड़ा दुख इस बार ये है कि नई भर्ती तो आ गई, किंतु पिछली वैकेंसी का अभी तक फिजिकल भी नहीं हुआ, 2024 वाली भर्ती का। तो उसके अभी फिजिकल के नोटिस तक भी जारी नहीं हुए हैं। उस वैकेंसी में मैं भी सेलेक्ट हूँ, मैं भी इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि फिजिकल इसके कब होंगे, किंतु कराना तो सीआरपीएफ को है। कोई भी यूट्यूबर फिजिकल नहीं करा सकता, फिजिकल डेट क्लियर नहीं बता सकता। किंतु हमने पहले बताया था कि सितंबर में आपके फिजिकल जा सकते हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन की थी कि सितंबर तक जा सकता है और सितंबर में आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, सितंबर में ही आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे और पूरी संभावना है कि 1 से 2 दिन में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि ये लास्ट महीना एंड होते होते आपको नोटिस देखने को मिल जाए। आज भी आपका नोटिस आ सकता है, हो सकता है कल भी आ जाए। तो नोटिस बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा फिजिकल का, क्योंकि फिजिकल जो इसका कराएगा वो सीआरपीएफ कराएगा और जो नोटिस इसका जारी होगा वो सीआरपीएफ की ही वेबसाइट पर जारी होगा। भले ही नई वैकेंसी आ गई, कुछ लोग कहेंगे कि अब तो नई वैकेंसी भी आ गई, अब कैसे फिजिकल हो सकता है। तो नई वैकेंसी के फॉर्म भरने का काम एसएससी का है, जबकि फिजिकल कराने का सारा जिम्मेदारी सीआरपीएफ का है। तो फिजिकल सीआरपीएफ कराएगा। नई वैकेंसी आने से उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी और तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक नोटिस भी देखा होगा जिसमें सेंटर सब कुछ रेडी किए जा चुके हैं। तो बहुत ही जल्द आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। अगर आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि बहुत ही जल्द आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। तो नोटिस बहुत ही जल्द आ जाएगा, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। आप पूरी तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि इस महीने के एंड तक शायद आपको नोटिस देखने को मिल जाए फिजिकल का, और फिजिकल मिड सितंबर तक ही आपके स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। तो फिजिकल का भी समय आ चुका है और नई वैकेंसी की भी आप तैयारी करते रहिए, इसकी स्टडी आपको नहीं छोड़नी है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के संपूर्ण डिटेल्स के बारे में। देखिए, वैकेंसी आने से पहले सभी का एक ही प्रश्न होता है कि इस बार कितनी वैकेंसी आएगी। अब शाम तक आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। और देखिए, नोटिफिकेशन जो आपका आता है वो शाम तक आता है और एक संभावना ये भी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कि हो सकता है कि 1 से 2 दिन का डिले भी हो। एसएससी ने भले ऑफिशियल दिया है, हालांकि जीडी का तो इन्होंने कभी भी डिले नहीं किया, किंतु अदर जो वैकेंसी होती है कभी कभी ये 1 से 2 दिन डिले कर देते हैं। तो अगर आज किसी कारणवश नहीं आ पाता तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि वैकेंसी अब नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 1 से 2 दिन हो सकता है डिले हो जाए, किंतु ऐसी संभावना बहुत ही कम होती है। 10% ही संभावना है कि डिले हो जाए, बाकी 90% संभावना है कि आज ही आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि एमएचए के द्वारा अप्रूवल उनको सब कुछ मिल चुका है। हमने एक आरटीआई भी लगाया था, तो उसमें इन्होंने यही बताया था कि आप जो है एसएससी की वेबसाइट विजिट करते रहिए। अभी जो नई पोस्ट आएगी वो एसएससी द्वारा बता दिया जाएगा। उनका जो अप्रूवल है वो एमएचए का हो चुका है, अब सारा काम एसएससी ही करेगा। तो अभी देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि कितनी पोस्ट आने की संभावना है। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आपको अभी से लगना पड़ेगा। और जो कुछ भी आगे का पैटर्न होगा मैं आपको बताता जाऊंगा, कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने हैं, कितना आपको मॉक में स्कोर करना है, कितना सेफ स्कोर होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी तैयारी के लिए अगर हम बुक के बारे में बात करें, जो हमें लगता है अगर आप फ्रेशर अभ्यर्थी है
तो बुक के बारे में बात करें तो चक्षु प्रकाशन का बुक आपको मिल जाता है। मैथमेटिक्स में फुल स्कोर अगर आप करना चाहते हैं तो हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा और कोई बुक आपके लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा समय देना ठीक नहीं होता। बस प्रीवियस ईयर अगर आप डेली एक सेट लगाते हैं तो वहीं से आप जो है फुल स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने भी किया है। तो यहाँ पर देखिए इस बुक में क्या है कि प्रीवियस ईयर में सबसे पहले तो कंसेप्ट दिया गया है जो भी आपका सिलेबस है, उसके बाद उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे नंबर सिस्टम हो गया तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट दे दिया गया है। उसके बाद नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को दे दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर उससे रिलेटेड सभी प्रश्न लगा लेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा। आप हर एक प्रश्न 20 में 20 स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन बुक होगा मैथमेटिक्स के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सेक्शन वाइज सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्न, चारों सब्जेक्ट का आपको कम्बो बुक मिल जाता है, जिसमें रीजनिंग है, जीएस है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है। ये चारों कम्बो बुक भी आप ले सकते हैं, जहां से आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो इसे आप बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ले सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 40,000 प्लस पोस्ट इस बार भी हो सकता है कि 50,000 प्लस पोस्ट देखने को मिले, किंतु अभी नहीं। नोटिफिकेशन के समय आपको कम पोस्ट ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अभी जब इस वैकेंसी की ज्वाइनिंग होगी तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे। आप लोग देखेंगे, यकीन नहीं मानेंगे कि लगभग 20 से 25% लोग ज्वाइन ही नहीं करते। जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ में तो बहुत ही कम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। जिसका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाता है वो कहीं ना कहीं और सेलेक्ट हो जाता है, तो वो जीडी को छोड़कर वहाँ पर ज्वाइन कर लेता है, तो वो पोस्ट रिक्त हो जाती है। तो वो बाद में बताते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। तो इसलिए अभी हो सकता है नोटिफिकेशन में आपको कम वैकेंसी ही देखने को मिले, क्योंकि एसएससी जीडी में हर बार ऐसा होता है, नोटिफिकेशन में कम ही देखने को मिलेगा और बाद में कभी भी आपको 40,000 से कम भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको ट्रेनिंग कराना होता है। अगर कम वैकेंसी ये निकालेंगे, उसी में अगर कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप सोचिए कि उनका क्या एक बैच चलाने का क्या मतलब रह जाएगा। पूरा साल भर का समय बर्बाद होता है पूरे ट्रेनिंग में। तो इसलिए वैकेंसी कम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि 20-25 हज़ार होगा। 40,000 प्लस फाइनल वैकेंसी आपकी होगी। अभी भले ही कम आ सकती है, किंतु बाद में वैकेंसी बढ़ती है। और इसमें सिंपल सा 10th पास आप किसी भी स्टेट से आते हैं अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अभ्यर्थी। और फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे 27 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चलेंगे। फीस इसमें 100 रुपये लगता है। बाकी SC ST फीमेल कैंडिडेट का कोई भी फीस नहीं लगता। एज लिमिट देखिए 18 से 23 जनरल एज होता है, जनरल का और EWS का। और एज जो काउंट होने की संभावना है, वो संभावना है कि 1/1/2025 से काउंट हो, क्योंकि भर्ती 2025 की है। तो पूरी संभावना है कि 1/1/2025 से हो सकता है कि ये काउंट करें। बाकी देखिए OBC को 3 साल की छूट मिलती है, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। अगर OBC की एज 18 से 26 है तो भी भर सकते हैं, SC ST का 18 से 28 है तो भी भर सकते हैं। और पेमेंट लेवल अच्छा होता है, ज्वाइनिंग करते ही आपको 30,000 प्लस सैलरी मिल जाती है। और सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, जिन लोगों को नहीं पता है, तो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है, अर्थात 60 मिनट का, जिसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके GS के होते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 20 जो होते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश। इसमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। वो एग्ज़ाम सेंटर में जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, कंप्यूटर पर ही ऑप्शन आता है कि आप हिंदी देंगे या फिर इंग्लिश देंगे। तो यहाँ पर ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और नेगेटिव मार्किंग 1/8 की होती है, अर्थात अगर आप 8 क्वेश्चंस गलत करेंगे तब जाकर आपका एक क्वेश्चन कट होगा। तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पर देखिए फिजिकल में तो हाइट जो आपकी होती है 170 सेंटीमीटर लगता है मेल का। बाकी अगर आप ST से आते हैं या फिर किसी हिल एरिया से आते हैं तो 162.5 पर भी चल जाएगा। चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए। रनिंग आपका 5 किलोमीटर होता है, 24 मिनट का टाइम दिया जाता है सभी का। रनिंग में किसी को छूट नहीं दी जाती, चाहे आप SC से हैं या फिर ST से हैं या फिर किसी पहाड़ी एरिया से, रनिंग में छूट नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फीमेल कैंडिडेट की हाइट है, जनरल का 157 सेंटीमीटर लगता है, रनिंग फीमेल का 1600 मीटर होता है, 8.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये सारा को डिटेल रहा इस भर्ती का। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे।
फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट, सारी की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।